हर मैच पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर जुर्माना भी आयद किया गया। सोने पे सुहागा ये हुआ कि अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस की जानिब से पश्तों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गालियां दी गई, जिस पर खुशदिल शाह आपे से बाहर हो गए और अफगानी क्रिकेट फैन को मारने के लिए लपके और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। एक साल में 3 कप्तान बदल डाले, बोर्ड में अखाड़ पछाड़ करके भी देख लिया, स्टेडियम्स का रंगो रोगन भी करके देख लिया, लेकिन बदल ना सकी तो शाहीनों की कारकर्दगी। माइनर और मेजर सर्जरीज के बावजूद कौमी टीम आज भी 20 बरस कबल के मकाम पर खड़ी है और ये वो टीम है जिसने ऊपर नीचे आईसीसी के 3 बड़े इवेंट्स में पहले ही राउंड पर घर जाकर तमाम रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। अब नए कप्तान को न्यूजीलैंड यात्रा पर भेजा गया, मगर हुआ वही जिसका यकीन था, यानी उल्टी हुई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। आज माउंट बंगोई की बारिश में शाहीनों को व्हाइट वॉश से ना बचा सकी। एक बार फिर शाहीनों ने रिवायती खेल का मुजाहरा किया, ना जीत की लगन ना व्हाइट वॉश के दाग धोने का ख्याल। शाहीन आए, ग्राउंड का नजारा किया और चलते बने। बाबर आजम से लेकर आकिफ जावेद तक कोई भी खिलाड़ी इतनी देर तक ना टिक सका कि 265 रन का हदफ अबूर किया जा सकता। यूं 40वें ओवर्स में 221 रन बनाकर शाहीन व्हाइट वॉश का दाग सीने पर सजाए पवेलियन लौट गए। मेरे ख्याल से एक सईम अयूब की लेगेसी थी, जिसके ऊपर हम ऑस्ट्रेलिया को भी हमने हराया और टीमों को भी हराया। जैसे सईम अयूब बाहर हुए टीम से, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी हार गई और न्यूजीलैंड की डी टीम भी नहीं, जेड टीम से पाकिस्तान हारी है। तो ये बिल्कुल फैंस का तो डिसअपॉइंटमेंट बनती है। मैं इस बिहाफ पर आपको ये नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि प्लेयर्स वैसे भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, तो ऑन द मोमेंट उनको हीट ऑफ द मोमेंट लगा होगा पूरा। ये देखे ना, सब लोग तनकीद कर रहे हैं कि अफगानी क्रिकेट फैन का कोई काम नहीं बनता कि वो हमारे प्लेयर्स को जो है वो तनकीद का निशाना बनाए। देखें, वो अफगानी हो, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, वो तो क्रिकेट फैन है ना, वो तो क्रिकेट देखने के लिए आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस वो पठान है, आपको पता है उनकी गर्मी हो गई होगी। लेकिन जो पाकिस्तान की इस टाइम करंट परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान को गालियां पड़नी चाहिए, हक के ऊपर पड़नी चाहिए जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। आप देखें ना, खुशदिल शाह ने भी तो उनको नमक हराम बोल दिया और आप देखें कि किस तरह वो जो है वो बैरियर टाप कर आगे मारने के लिए पड़े हैं। आप प्लेयर हैं, आप पाकिस्तान की कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ट्रोल तो फैंस हर प्लेयर को करते हैं। विराट कोहली तक को भी इंडियन फैंस गालियां देते, तो इसका ये मतलब तो नहीं है वो उनको उल्टा रिस्पांस करे। तो उसको चाहिए था कि पेशेंस रखता और अपना रिस्पांस मतलब हीट ऑफ द मोमेंट ना हो तो आराम से पेशेंस से सुन लेता खाली। सर, न्यूजीलैंड के अंदर हम एक भी सीरीज आज तक नहीं जीते, आपको ये बात पता है? बिल्कुल मुझे पता है, T20 सीरीज तो खैर जीते हुए हैं। हाँ। ODI का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिस टीम से हारा है ना, तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल बनती है। वजह है पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी खराब क्यों हो गई है? दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि हमारी क्रिकेट बेहतर होने के बजाय खराब से खराब तर हो रही है। अब ये क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पॉलिटिकल थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। अफगानी फैंस को एक अजीब किस्म की मिर्ची है, माजरत के साथ कुछ को कह रहा हूँ, सबको मैं नहीं कह रहा, ठीक है। ये मैंने भी 4 टूर कवर किए हुए हैं। हालांकि इंडियन फैंस बैठे होते हैं, वो कोई बात नहीं करते हैं। कहीं कहीं होता है ऐसा, मिर्च मसाला लगा लेते हैं, चेज़ेबाजी हो जाती है, वो उसमें कोई नहीं है। मगर ये बात वो करना कि आप देश के ऊपर बात कर रहे हैं, ये आपकी तरबियत बता रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं पाकिस्तानी फैन को भी ये कहूँगा कि आप सोचिए, अफगानिस्तान का मैच चल रहा हो, आप मुट्ठी भर वहाँ पे खड़े हो और आप अफगानिस्तान पे बात करके दिखा देंगे, उनकी टीम के ऊपर बात कर। मैं नहीं कह रहा कब करें, मैं डिस्करेज करता हूँ इस बात को, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि आप उनकी टीम को की बात करके दिखाइएगा। आप अफगानिस्तान फैन बता देंगे कि किसी देश के खिलाड़ियों को बात करने का मतलब क्या होता है। तुसी उत्थे की करन रहे हो भाजी, कम से कम उनको रोके तो सही। आपका क्रिकेटर उठ के लड़ाई करने आ गया है, तुसी उत्थे की कर रहे हो? T20 आपको क्या लगता है कि मेजर गलतियां कहां पे थी जो हम एक भी सीरीज उनसे नहीं जीत सके? मेजर गलतियां पूरी टीम ही गलतियां कर रही है ना। एक बंदे को एक स्पेसिफिक बंदा होता है, शाहीन अफरीदी से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, सीनियर प्लेयर है। उसके बाद आप बाबर आजम ने तो चलो फिर भी अपनी तरफ से दिया, 50 मारा, वो भी अपना अकेला तो टीम को लेके चल नहीं सकता। बाकी आप देख ले तो कोई सलमान आका ने फिर भी थोड़ा इम्पैक्ट डाला एज एन कैप्टन। एक मैच उसने जीता तो उसने तगड़ी परफॉर्मेंस से जीता है। यंगस्टर्स थे, उस पर मौका नहीं बनता। न्यूजीलैंड वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पेल रहे थे, तो वहीं पर बाहर, ग्राउंड से बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर, वहां पर खुशदिल शाह भाई 2 क्रिकेट फैंस के साथ, जिसे कहते हैं, हाथापाई में मसरूफ थे। सबसे पहले बाबर आजम को बुरा भला कहा तो प्लेयर्स इग्नोर करके चले गए। नसीम शाह को बुरा भला कहा, इग्नोर करके प्लेयर्स आगे चले गए। लेकिन जब खुशदिल शाह और इरफान नियाजी वहां से गुजर रहे थे, तो तब खुशदिल शाह ने वहां पे रुक के उसको रोकने की कोशिश की, जवाब भी दिया। और फिर खुशदिल शाह उस
अफगानी फैन और जो उनके साथ एक पंजाबी फैन था उनकी तरफ लपके और उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान खुशदिल शाह को फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने काबू कर लिया। ये T20 हार गए, 3 के तीनों वनडे हार गए, तो इसका अहाता करना जरूरी है। पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल टीमों से बहुत पीछे चल रही है, खेल के स्टाइल में भी, रैंकिंग में भी, और इसकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर करनी चाहिए मोहसिन नकवी साहब को। ना उन्होंने जो वादा किया था कि सर्जरी करेंगे वो किया, ना मेजर ना माइनर, कुछ भी नहीं किया। अब उन्हें इसका प्रॉपरली अहाता करना चाहिए कि एक टीम जो 6 महीने पहले इतनी अच्छी लग रही थी, उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जनूबी अफ्रीका को हराया, वो कैसे इतनी पीछे चली गई। जिस तरीके से हार रहे हैं, क्या ये काबिल कबूल है? अगर नहीं है तो ऐसे क्यों हार रहे हैं? सवाल तो यही है ना इमरान साहब कि क्या हम जिस अंदाज से हार रहे हैं, हमें तो इसकी आदत ही नहीं है, और हम ऐसे क्यों हार रहे हैं? फिर इसके ऊपर फैंस तो बुरा भला बोल रहे थे। हुआ क्या कि 2 से 3 अफगानी फैंस भी थे ग्राउंड के अंदर। उन्होंने पश्तों के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोला, खुशदिल ने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि खुशदिल शाह को भी पश्तो आती है। फिर उसने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। जब बात थी प्लेयर्स की हद तक, तब पाकिस्तानी टीम सुकून में रही, लेकिन जब उसने पश्तो के अंदर, पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जुबान, उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया। फिर उसने आगे और पंगाबाजी की, जिसकी वजह से जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता। खुशदिल शाह का दिमाग घूम गया, उसको मारने जाने से। अब यहां पे 2 पहलू है। पहला पहलू कि खुशदिल शाह ने पाकिस्तान को किसने बुरा भला बोला, पाकिस्तान के लिए वो लड़ने चला गया, जो कि आप एज अ पेट्रोटिज्म बात करें तो सही है, पाकिस्तान सबसे ऊपर है। लेकिन दूसरा पहलू है स्पोर्ट्समैन। मैं ये समझता हूं कि खुशदिल शाह एक स्पोर्ट्समैन है, उनको कंप्लेन करनी चाहिए सिक्योरिटी से, उसको मारने के लिए आगे नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे क्यों हार रहे हैं? सवाल तो यही है ना इमरान साहब कि क्या हम जिस अंदाज से हार रहे हैं, हमें तो इसकी आदत ही नहीं है, और हम ऐसे क्यों हार रहे हैं? फिर इसके ऊपर आगे सवाल आता है कि क्या किसी के पास वक्त है वो ये बैठकर सोचे, देखे, गौर व फिक्र करे कि हम ऐसे क्यों हार रहे हैं? ये बुनियादी तौर पर आपके निजाम की नाकामी है। हम उन खिलाड़ियों को जो 7-7, 8-8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके बारे में ये कहते हैं कि ये नाकाम हो रहे हैं, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेज दिया जाए, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दिया जाए। लेकिन उनके मुतबादल के तौर पर जिनको ला रहे हैं, उनका तो कोई डोमेस्टिक रिकॉर्ड ही नहीं है, उनके पीछे तो फर्स्ट क्लास के मैचेस ही नहीं है। तो जिनको हम सीख नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय वीडियो। दोस्तों, आपने देखा होगा न्यूजीलैंड से मैच हारते ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ग्राउंड में एक पंगा ले लिया है अफगानिस्तान के फैंस से। तो दोस्तों, फैंस क्या कुछ भला बुरा कह रहे होंगे अफगानिस्तान के फैंस कुछ भला बुरा कह रहे होंगे पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान प्लेयर्स को। तो वहीं पर पाकिस्तान प्लेयर्स जिनको सुनकर के बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और अफगानिस्तान के फैंस को मारने के लिए दौड़े। तो दोस्तों, क्रिकेट में ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली चैंपियन ट्रॉफी में अबरार ने, जो पाकिस्तानी बॉलर हैं, उन्होंने इंडियन प्लेयर्स की साइड कई तरीके के इशारे किए हुए थे। तो उस समय जो इंडियन फैंस थे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। वहीं पर पाकिस्तानी फैंस की बात की जाए तो पाकिस्तानी फैंस भी कई तरीके से दूसरी टीमों को इस तरीके से उकसाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के फैंस ने जो गलती की, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को सिक्योरिटी से कंप्लेंट करनी चाहिए थी और सिक्योरिटी उसको कंट्रोल करती, लेकिन उन्होंने, खुशदिल शाह ने ये नहीं किया है और जाकर के उसको मारने के लिए दौड़े। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत है। आपकी नजरों में ये किस तरीके से है और पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।